सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबैकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम कल का ही फॉर्मूला जो था वही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये स्मॉल फ्रेंड्स का आखिरी फार्मूला है, मतलब 8वां फार्मूला है। स्मॉल फ्रेंड्स के टोटल 8 फार्मूले हैं, जो 4 एडिशन और जो 4 सब्ट्रैक्शन वाले हैं, ऐसे टोटल 8 है। तो वो ये 8वां है, इसके पहले 7 हो गए हैं अपने। तो वो मेरे चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएंगे, एक बार वो चेक कर लो और सीख लो। सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सभी आपको सीखना है। इन फार्मूले को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए या ऐसे छोड़ मत दीजिए कि मुझे हार्ड लग रहा है मैं नहीं करूँगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत दिक्कतें आएगी ऐसा किया तो। इसलिए ये सभी फार्मूले आप अभी सीख लो और प्रैक्टिस करोगे ना तो सब इजी लगेगा। जो अभी हार्ड लगता है थोड़ा समझ लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको इजी जाएगा। वो वीडियोस चेक कर लो, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आपको वो हार्ड ना लगे। तो चलो फिर ये फार्मूला क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ। वो है -1 इज इक्वल टू -5 + 4। ये जो फार्मूला है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पर हमने फिंगर मेथड पे सॉल्व किया था, मतलब कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे फिंगर मेथड से। आज हम वही फार्मूला अबैकस पर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम अबैकस पर सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको इस फॉर्मूले का मतलब समझा देता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, पर हम एबैकस पर दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि जब हमें -1 करना हो और हम डायरेक्टली नहीं कर पाए, तो पहले हमें -5 करके फिर 4 ऐड करना है। तो ये इस फॉर्मूले की बहुत ही ईजी एक ट्रिक है, मतलब इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि -1 की। जब आप ये देखो, अगर यहाँ पर 1 है या 2 है, 3 है, 4 है या 6 है, 7 8 9, ये सभी है। तो इसमें से -1 करना हो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो फार्मूला है ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये सिर्फ फाइ की कंडीशन में यूज़ होता है। अगर मेरे पास फाइ है तो इसमें से मुझे 1 माइनस करना है, तो मैं कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली ऐसे? यहाँ पर कोई बीट्स है क्या, लोअर बीट्स है क्या मेरे पास जो मैं माइनस कर पाऊँ? तो वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये फार्मूला क्या कहता है, जब -1 करना हो और डायरेक्टली नहीं कर पाओ इस केस में, तो पहले 5 माइनस करो फिर 4 ऐड करो। तो ये मैंने ऐसा 5 माइनस किया फिर 4 ऐड किया, तो अपना आंसर आया 4। तो 5 - 1 कितना होता है? 4 ही तो होता है। तो यही है अपना फार्मूला। तो चलो फिर फटाक से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 69 -43। 40 माइनस करना है -5 + 1, जो पुराना ही फार्मूला है ये। और यहाँ से 3 माइनस करेंगे फिर -2। -2 के लिए यहाँ पर -5 + 3, फिर +3 के लिए -2 + 5। ये सभी फार्मूले हो चुके हैं ऑलरेडी, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस एग्जांपल में ये आज का फार्मूला तो कहीं यूज़ करना नहीं पड़ा, तो वो ऐसे ही शायद आ गया होगा ये एग्जांपल। तो इसका भी आंसर लिख देते हैं। तो इसमें ये फार्मूला तो नहीं आया, पर अगले एग्जांपल्स में आ जाएगा, चिंता मत करो। फिर है 6 + 70, फिर -41। अब 40 माइनस करने के लिए यहाँ से -5 + 1 और यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, फिर -2 के लिए -5 + 3। सो आवर आंसर इज 33। और उसके बाद हमें दिया है 55 -52। ये 50 माइनस किया फिर 2 माइनस करने के लिए -5 + 3, फिर +1, फिर -2। सो आवर आंसर इज 2, ओनली 2। नेक्स्ट एग्जांपल में है 36 -12, उसके लिए -10 यहाँ से और 2 माइनस करना है -5 + 3 करो, फिर +4, उसके लिए -1 + 5, फिर -3। सो आंसर इज 25। उसके बाद दिया है 55 -3, उसके लिए -5 + 2, फिर -1, फिर +20। सो आंसर इज 71। फिर है 54 -11। अब देखो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया है, फाइनली आ गया। तो यहाँ पर मुझे 54 में से 11 माइनस करना है, पर अब मुझे ये 11 में जो 10 होते हैं ये माइनस करने 10 से रॉड पर करना पड़ेगा। पर यहाँ से मैं डायरेक्टली 10 माइनस कर सकता हूँ क्या? तो नहीं। तो ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कोई नया फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला है, बस रॉड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो एबेकस में यही होता है,
फार्मूला वही रहता है बेसिक, बस रॉड की पोजीशन चेंज होती जाती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जांपल। अगर 3 डिजिट हो और उसमें कहा है अगर मेरे पास 500 है, उसमें से 100 माइनस करना है, तो यही फार्मूला यूज़ होगा। बस ये रो ये थर्ड जो रो है इस पर मैं वो फार्मूला अप्लाई करूँगा। वैसा ही होता है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इसमें से 11 माइनस करना, फिर से पहले तो 10 माइनस करना होगा, तो उसके लिए फिर से -5 + 4 और 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर +32, तो ये 30 ऐड करने में -2 + 5 यहाँ पर, और 2 ऐड करने के लिए -3 + 5 यूनिट रॉड पर, फिर +2। सो आंसर इज 77। उसके बाद हमें दिया है 32 + 43, 40 ऐड करने के लिए -1 + 5 यहाँ पर, 3 ऐड करने के लिए -2 + 5 यहाँ पर। उसके बाद है -21, ये 20 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -5 + 4, फिर -22, 20 माइनस करने के लिए -5 + 3 टेंस रॉड पर, और ये 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा। फिर है आंसर अपना 32। उसके बाद दिया 58 -15। अब यहाँ से 15 में जो 10 है ये माइनस करने में -5 + 4, ये 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर +55, फिर -45। सर आंसर इज 53। उसके बाद हमें दिया है 77 -25 -11। अब 10 माइनस करने के लिए फिर से -5 + 4, और 1 माइनस करने के लिए यूनिट रॉड पर से 1 आसानी से माइनस हो जाएगा। फिर +16, ये 10 ऐड करने के लिए -4 + 5 टेंस रॉड पर, और ये 6 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो अपना आंसर है 57। तो ये रो तो हो गई है कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड रो। तो इस सेकंड रो का पहला एग्जांपल है 10 + 50 प्लस सॉरी यहाँ पर हुआ नहीं था वो, फिर +5, फिर -1, -1 के लिए -5 + 4। सो अपना आंसर आया 64। उसके बाद हमें दिया है 85 -21, ये 20 माइनस हो गए, और 1 माइनस करने के लिए -5 + 4, फिर +5, फिर -4। सो अपना आंसर आ गया 65। उसके बाद हमें दिया है 45 -41, ये 40 माइनस हो गए, 1 माइनस करने के लिए -5 + 4, फिर -2, फिर +5। सो अपना आंसर है 7। उसके बाद दिया 51 -21, 20 माइनस कर लिए -5 + 3 टेंस रॉड पर, 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर है +5, फिर -2, उसके लिए -5 + 3। सो आर आंसर इज 33। उसके बाद हमें दिया है 23 -12 +5 -2, -2 के लिए -5 + 3। सो आर आंसर इज 14। उसके बाद दिया है 25 और -11, ये 11 में से 10 तो माइनस हो गए, और 1 माइनस करेंगे -5 + 4, फिर +20, फिर -4। सो आर आंसर इज 3030। सॉरी। और उसके बाद हमें दिया है 1 + 55 -11, 10 माइनस करने के लिए टेंस रॉड पर -5 + 4, और यूनिट रॉड पर 1 तो आसानी से माइनस हो जाएगा, फिर से -1, उसके लिए -5 + 4। सर आंसर इज 44। उसके बाद हमें दिया है, क्या दिया है, 68 -13 -15, फिर से -5 + 4 यहाँ पर, और 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर +24, 20 ऐड करने के लिए -3 + 5 और 4 यहाँ पर। सर आंसर इज 64। उसके बाद हमें दिया है 85 -21, 20 माइनस कर दिया, 1 माइनस करने के लिए -5 + 4, फिर +23, ये 20 ऐड हो गए, 3 के लिए -2 + 5, फिर +12, ये 12। सर आंसर इज 99। सो ये रो भी हो गई है कंप्लीट, और आई होप आपको ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से समझ में आया हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, और कमेंट करके बताओ कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हो तो ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आप सब मिलकर सीखो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।